Today I'm going to start new chapter. This is time. We have learned in our earlier class that time is the duration between any two events. तो time होता क्या है कि दो event के बीच में जो duration होता है, we point out that as time. Time is measured by an instrument called clock. जो time को हम जिस instrument से measure करते हैं, that is called clock. Most clocks have three hands. तो clock में कितने hands होते हैं? Three hands होते हैं. You know very well. Hours, hour hand, minutes hand, and second hands. And the very important thing, smaller unit of time are seconds, minutes and hours. जो smaller unit होती है time की वो seconds, minutes और hour होती हैं. And the bigger unit of time are days, week, months and year. You can see in the figure Rahul's routine on a Sunday. There are various times. First, he eats breakfast at 8:30 a.m. Watch Tom and Jerry at 9 a.m. Takes lunch at 1:30 p.m. तो इसमें जो आपको टाइम के आगे AM और PM लिखा हुआ है, ये इसको हम कैसे पहचान दें कि ये टाइम AM का है या PM का है. Then what is AM? AM stands for ant meridian. That means timings after 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon. रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM होता है. And PM stand for post meridian. That means timings after 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight. That means दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है. Right? And these are some conversion of time. First one is 60 seconds equal to 1 minute. 24 hours equal to 1 day. 1 month equal to 28 day, 30 और 31 days. तो 28 days भी होते हैं, 30 भी और 31 days भी होते हैं. And 1 year equal to 12 months और 365 days और 52 weeks. तो वीक्स अगर होंगे 1 ईयर में तो 52 वीक्स होंगे, डेज होंगे तो 365 होंगे और मंथ होंगे तो 12 मंथ होंगे. सिमिलरली 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर एंड 7 डे इक्वल टू 1 वीक एंड 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज. तो जिस भी ईयर के जो भी ईयर हमारा 4 से कंप्लीट डिविजिबल होता है तो वो ईयर लीप ईयर होता है. इन दैट ईयर there are 28 days in the month of February, but in leap year it has 29 days, right? There are 30 days in April, June, September and November, and there are 31 days in January, March, May, July, August, October and December. And one time scale is there. This is railway time. Railway time क्या होता है देखिए. जैसे हम जो ऑर्डिनरी टाइम स्केल यूज़ करते हैं वो 12 नून के बाद 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM ऐसे होता है. बट इन रेलवे टाइम इट बिकम्स 13. तो 12 के बाद 13 आता है. तो 12, 13, 1 PM को आप 13 जो है आवर्स में लिखेंगे और 2 PM को 14, 3 को 15, ऐसे ही 4 को 16, ठीक है, 5 को 17, ऐसे करते करते 12 मिडनाइट को रात को हम 24 आवर्स. तो ये रेलवे टाइम होता है. ये हमको टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए बहुत काम आता है. तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अब अगर आपसे पूछा है इतने बजे से इतने बजे तक कितने घंटे कितने मिनट हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम इस अपने जो टाइम होता है उसको रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं. उसके बाद हम डिफरेंस निकाल पाएंगे. सपोज वी वांट टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 4:30 PM टू 6:30 AM. तो हमने 4:30 PM से 6:30 AM तक कितना हमारा टाइम होगा वो हमने निकालना है. तो सबसे पहले हम 4:30 PM को रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या बन जाएगा ये 3 PM में 15 होता है तो 4 PM में कितना होगा 16 होगा. तो 16:30 हो जाएगा ये 16 hours 30 मिनट. और ये हमारा 6:30 AM तो 6:30 रहेगा. तो उसको हम लेस कर देंगे 0 0 10. तो दैट मीन्स 10 आवर और 0 मिनट. ठीक है. तो इसके इस 4:30 PM से 6:30 AM तक हमारा जो टाइम होगा 10 आवर्स का टाइम होगा इनके बीच में. वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट.
आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 4 आवर्स, 4 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 4 आवर्स? इट इज आवर क्वेश्चन. You know 1 hours equal to how many minutes? 30 minutes, right? 1 hour से 30 मिनट होते हैं तो 4 hours कितने हो जाएंगे? 4 hours equal to 4 into 30, 120 minutes, right? Convert following into minutes. अब जैसे मिनट्स में हमने कन्वर्ट करना है 2 hour 30 मिनट को. So, you know, we will convert this 2 hour into minutes. It is also in minutes, so we will not change this 30 minutes. तो हमको केवल इसको चेंज करना है. तो 2 hours means 2 into 60 plus 30 minutes ऐसे रहेगा. It will become 120 plus 30. After adding, we get 150 minutes. That means there are 150 minutes in 2 hour 30 minutes. Now next one is convert into seconds. 30 hours 40 minutes. We have to convert this into second. अब सेकंड में कन्वर्ट करने से पहले आपको पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड में कन्वर्ट कर पाएंगे. ठीक है, 30 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे? 30 into 60. अब इसके बाद देखिए ये मिनट हो गए हैं आपके. अब इसको अगर हम और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड भी कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2 बार हमने पहले आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर इस मिनट को कन्वर्ट 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, प्लस 14 मिनट को भी कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में. 14 into 60. नाउ मल्टीप्लाई. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 1,08,000 seconds and 840 seconds. Once again we'll add these. After getting we get 1,08,840 seconds. तो अगर हम 30 आवर्स और 40 मिनट में कितने सेकंड हमको पता करने हैं तो हम ये ऐसे निकालेंगे. पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे. Now question number 6, convert into days. The question is 3 year, 3 month and 10 days. We are going to convert into days, so we will not convert this days. ठीक है, इस डेज को कन्वर्ट नहीं करेंगे, केवल हम इसको कन्वर्ट करेंगे. अब आपको पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. You will multiply this 3 by 365 plus month. How many days are there in 1 month? 30 days plus 10. After multiplying we get, and 365 into 3, 1095 plus 33 is 90 and 10 will be same. Sorry, 10 days will be same. After adding we get 1195. Convert into months and days. तो हमने डेज को मंथ्स और डेज में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि 30 days equal to 1 month. Then 120 days will be 120 डिवाइड बाई 30. तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो है हमारा जो डेज है वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जब हम डिवाइड करेंगे 30 से 120 को तो वी गेट 4. इट विल बी 4 month. Whenever we convert any smaller unit to larger unit, we have to divide. Similarly, we can convert 365 days into months. We will divide this 365 by 30. Like this. 31 jar 30, 65, 32 jar 60, remainder is 5. That means
this quotient is month and remainder is days. So in this way we can convert days into month and days. Now next question is convert into months. First is 5 year. How many months are there in 5 year? You know there are 1 year equal to 365 days. So how many days are there in 5 years? We will multiply this by 5. After multiplying we get the first question is 5 year. We have to convert this into months. You know 1 year equal to 12 months and 5 year equal to 12 into 5. That means 60 months are there in 5 years. Next one is convert into year and months. We have given months, 72 months, and we have to convert this into year and months. You know 12 month equal to 1 year. तो 72 मंथ में कितने ईयर होंगे? तो आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू विल डिवाइड दिस बाय 12. 72 डिवाइड बाय 12. वो डिवाइड कर लेंगे. Well, 6 are 72. That means 6 year. There are 6 year in 72 months. Similarly, we can convert 100 month. 100 month, we know 12 month equal to 1 year, and 100 month equal to 100 divided by 12. We will divide this 100 by 12. 12 8s are 96. The remainder is 4. That means quotient is year and remainder is month. तो ये हो जाएगा 8 month and 8 year 4 month. तो इस तरह से हम किसी भी यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्मॉलर स्केल क्या है. So in this way you can perform the question of time conversion. It's all about this video. I will see you in next video. Till then, take care. Have a nice day.